न्यूज एट 9। लक्ष्माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। पुतिन के भारत दौरे पर चीन की नजरें टिकी हुई हैं और चीनी मीडिया इसे अमेरिकी दबाव के खिलाफ भारत की रणनीति के रूप में देख रहा है। पुतिन की 4 साल बाद पहली भारत यात्रा ऐसे समय आई है जब अमेरिका रूसी तेल खरीदने पर भारत को टैरिफ की धमकी दे रहा है और यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी देश दबाव बना रहे हैं। चीन की सरकारी मीडिया जैसे शिन्हुआ और ग्लोबल टाइम्स में कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत संबंधों में तनाव के बीच भारत रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा सहयोग को और मजबूत कर सकता है, जिसमें रूसी तेल आयात, सुखोई 57 लड़ाकू विमान और S-500 मिसाइल सिस्टम जैसे बड़े सौदे शामिल हैं। चीनी विशेषज्ञों का मानना है कि भारत रूस को अपनी विदेश नीति में सुरक्षा जाल के रूप में देखता है, लेकिन अमेरिका के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए वह रूस से दूरी भी बढ़ा रहा है, जैसा कि हाल में रूसी तेल आयात में कमी से दिखता है। कुल मिलाकर चीन इस दौरे को भारत रूस निकटता के प्रतीक के रूप में देखता है, जो पश्चिमी दबाव के बावजूद कायम है। That's Mike, News at 9। पुतिन की भारत यात्रा से पाकिस्तान में इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक सत्ता के गलियारों और मीडिया स्टूडियो में चिंता की लहर दिख रही है। पाकिस्तानी विशेषज्ञों का मानना है कि यह दौरा केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि ऊर्जा, तेल और रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई देने वाला है। इसमें S-400, सुखोई 57 और S-500 जैसे उन्नत सिस्टम पर चर्चा से पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान में खलबली है। पाक मीडिया में यह सवाल भी बार बार उठ रहा है कि पुतिन भारत क्यों आए लेकिन पाकिस्तान नहीं गए, जबकि कई विश्लेषक खुद को सांत्वना देते दिख रहे हैं कि भारत रूस संबंधों का महत्व कम नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को पुतिन के उस बयान से लगा जिसमें उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ पूर्ण समर्थन जताया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दबाव में आने वाले नेता नहीं है। कुल मिलाकर भारत रूस की मजबूत होती साझेदारी को पाकिस्तान क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में अपने लिए बड़ा खतरा मान रहा है। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान निदित्वा ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 486 लोगों की मौत हो चुकी है और 341 लोग लापता हैं। तूफान की वजह से बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति अभी भी गंभीर है। तूफान के बाद 2303 घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं और 52,489 घरों को नुकसान पहुंचा है। भारत ने राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत हवाई, समुद्री और जमीनी मार्ग से प्रभावित लोगों को तुरंत मदद पहुंचाई जा रही है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने आवास और निर्माण मंत्री सुशील राणा सिंधे से मुलाकात कर पुनर्निर्माण और पुनर्वास पर चर्चा की। दोनों ने भारत श्रीलंका विकास सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर भी बात की। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा रही है ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द सहायता मिल सके। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने H-1B और H-4 वीजा की जांच प्रक्रिया और सख्त कर दी है। 15 दिसंबर से सभी आवेदकों तथा उनके आश्रितों के लिए सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच अनिवार्य करने का ऐलान किया गया है। नए नियम के तहत आवेदकों को अपनी सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग पब्लिक करनी होगी ताकि अमेरिकी अधिकारी उनकी ऑनलाइन गतिविधियों की आसानी से जांच कर सकें। विदेश मंत्रालय ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम कदम बताया है और कहा है कि वीजा एक विशेष अधिकार है, कोई अधिकार नहीं। इस फैसले से भारतीय IT पेशेवरों में खास चिंता है क्योंकि H-1B वीजा के ज्यादातर आवेदक भारत से ही आते हैं। भारत सरकार ने इस मुद्दे को अमेरिकी अधिकारियों के सामने उठाया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.